बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट एंड नॉलेज के सामीन सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज पीर है 29 ज़िक़अद है 1444 और 19 जून 2023 5 हार 2080। और आगाज़ करते हैं फरमान इलाही से। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा 48वीं सूरत है और 25वीं आयत का तर्जुमा करने जा रही हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानियों को भी अपनी जगह पहुँचने से रुकी रहीं। अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ना होती जिनको तुम जानते ना थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता तो भी तुम्हारे हाथ से फतह हो जाती, मगर ताख़ीर से, इसलिए कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। बेशक आगाज़ करते हैं ख़बरनामे से। पीपी को मनाने की हुकूमती कोशिशें, नया महाज खोलने से परहेज़ करना चाहिए। नून लीग निगरान वज़ीर आला पंजाब की दुबई में ज़रदारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी और साबिक सदर की मुलाकात में पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला की मुलाकात के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने यह कहा है। जलसों में इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर तनकीद से बेयकीनी पैदा होगी। काबीना में बात करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, एहसन नकवी ये कह रहे हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान ने यह कहा है कि इलेक्शन धांधली के सरपरस्त और फ़ायदा उठाने वालों का हमें इल्म है। और इसके अलावा दरे आदम खेल से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई इंतहा मतलूब दहशतगर्द जफरी हलाक हो गया है। 16 और 17 जून की शब खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन TTD-1 कमांडर की 2 साथी भी मारे गए। ISPR सेनेट में पेश करदा मुतनाज़ा प्राइवेट बिल उजलत में मंजूर, मीडिया में नज़रअंदाज। यूनान में पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद एजेंट्स के ख़िलाफ़ पहला मुकदमा FIA कंपोज सर्कल गुजरांवाला में दर्ज कर लिया गया। PTI पेशावर के क़यादत हमला आवरों के साथ ऑन बोर्ड थी। फ़रोज़ जमाल शाह ने यह कहा है। अहम खबरों में सऊदी अरब और अमारात में चांद नज़र आ गया है। हज 27 जून को होगा और पाकिस्तान और भारत में ईद का चांद देखने के लिए आज इजलास होंगे। इसके अलावा इख्तलाफात होते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो फ्रेंडली फायर होंगे, ये फैसल पंडी ने यह कहा है। शहबाज और शाहिद खाकान जुमेरात को पेरिस में मुलाकात का अंदिया नहीं। 25 जून के बाद खाने पीने की मसनूआत की इंपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया है। भर्तियों की मालूमात पब्लिक ना करने पर चीफ ऑफिसर MCL को 50,000 जुर्माना। और सेनेट में पेश करदा मुतनाज़ा प्राइवेट बिल उजलत में मंजूर, मीडिया में नज़रअंदाज। और पंजाब 4 माह का टैक्स फ्री बजट तैयार, वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज पेश करेंगे। और साने यूनान पर कौम अफसरदा, आज योम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ ट्रैक डाउन शुरू हो गया है। 4 रुकनी तहकीकाती टीम कायम की है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। स्मगलिंग के दौरान पाकिस्तानियों की हलाकत जैसे अफसोसनाक वाक़यात की सबब बनने वाले अफराद, कंपनियों और एजेंटों को सख्त तरीन सज़ाएँ देंगे, शहबाज शरीफ ने यह कहा है। और ये थी यूनान में कश्ती हादसा के मतलब कुछ खबरें। और जंग ग्रुप की 2 रोज़ा तालीमी नुमाइश, हज़ारों शरीक, ज़बरदस्त गहमा गहमी हुई है। और तालीमी सेहत का बजट बढ़ाने के लिए गवर्नर सिंध ने जो है वो बयान दिया है अपना। तवानाई के नेशनल रेस प्लान पर अमल दरामद आमद 1 जुलाई से होगा। बरतानिया में पाकिस्तान के नए हाई कमीशन के लिए फैसल चौधरी का तकर्रुर मंजूर कर लिया गया है। फ़िल्म तैयार करने वालों को आमदन पर टैक्स इस्तना हासिल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत RTTS सिस्टम की मदद में
नादरा को 5 करोड़ की अदायगी रोक दी गई है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथिक डॉक्टर भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। पेशावर और बन्नू में बारिश ने तबाही मचा दी, 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 28 ज़ख्मी हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लपेट में, बाज़ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। चाय की दरामदात मई 2023 में 9.13 अरब रुपये पहुँच गई है। इसके अलावा जी KP निगरान वज़ीर इत्तलात का ज़ाती खर्च पर वॉल ऑफ शेम बनाने का ऐलान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बचाओ मार्च वापस लाहौर पहुंच गया है। फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल हुआ और BISP बेनज़ीर कफ़ालत की चौथी समाही किस्त का इजरा आज से होगा। और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को फ़िक्स टैक्स रजीम में लाया जाएगा। चौधरी शफीक अंजम ने कहा है ड्राई सिंध और चनाब में नहाने वाले 5 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। मोदी का दौरा अमेरिका दोनों ममालिक में अहम लम्हा है। जेल से रिहाई के बाद चेयरमैन PTI से मिलने वाले 27 कारकुन दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके किसी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। और जी गवादर से खंजर तक अब तक बड़े मंसूबों पर नवाज शरीफ का नाम दर्ज है। ये खुर्रम दस्तगीर ने कहा है। हुकूमत के नज़दीक आम पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं, ये हमाद अज़हर ने कहा है। और टोबा टेक सिंह में माशी हालात से दिल बर्दाश्ता होकर नौजवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची में तूफ़ान का ख़तरा टलने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंच गई। सराजुल हक किस बुनियाद पर कराची की मेयरशिप पर हक जिता रहे हैं? फैसल करीम ये कह रहे हैं 1.5 माह के बाद हर कोई अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में आज़ाद होगा। नदीम अफजल चंद ने ये कहा है। और चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आज नैब में पेश होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब को महकमा टूरिज़्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम का भी कलमदान सौंप दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर घी और आयल की मर्ज़ी की कीमतें वसूल करने पर नोटिस। और कश्ती हादसा पाकिस्तान से बदतरीन सलूक किया गया, ज़बरदस्ती निचले हिस्से में धकेला जाता था। पाकिस्तानी पानी पीने के लिए ऊपर आते तो उन पर तशद्दुद किया जाता था। यूनानी कोस्ट गार्ड ने कोताही बरती है। ये बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये खबर है। कलर का हार बस हादसा में कौमी कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है, ये हमज़ा शहबाज ने कहा है। भारत में एक और मुसलमान पर इंतहा पसंद जुनूनियों को तशद्दुद हुआ है। इसके अलावा जी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथिक की भर्तियाँ ये हो गया। शहर की खबरों में कुछ शामिल है। काहिना डाकुओं ने दुकानदार को गोलियां मार दी। मुख्तलिफ इलाकों में 11 डाके। IG की ऑनलाइन कचहरी सुपरवाइजिंग ऑफिसरों से जवाब तलबी हुई है। मिलत पार्क सड़क किनारे बोरी बंद गला कटी लाश बरामद हुई है। और मुबैना पुलिस मुकाबले में शूटर और डाकू हलाक, 2 ज़ख्मी हो गए हैं। गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शराब पीने पर 3 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। ये शहर की कुछ अहम खबरें हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी अंडरपास पर फंसा कंटेनर 6 घंटे बाद उतार लिया गया है। और अपनी मसरूफियात में मौसम को भी मद्देनज़र रखिए। लाहौर में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड और कम से कम 28 होगा। और चौधरी नज़ीर मरहूम की तीसरी और चौधरी रशीद मरहूम की 24वीं बरसी का दुआया तकरीब आज होगी। और इसके अलावा हैज़े से बचाव की आगाही मुहिम मुकम्मल हो गई है। 50% से कम नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को लागेट टेस्ट दोबारा देने का हुक्म। ठीक है जी, ये शहर की कुछ ख़बरें थी। इंटरनेशनल ख़बरों में अमरीकी और चीनी वज़राए ख़ारजा में मुलाकात, बर्फ़ पिघलने लगी, परवाज़ें बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 5 साल बाद किसी भी आला अमरीकी अहदेदार का दौरा बीजिंग। चीन वज़ीर ख़ारजा भी वाशिंगटन जाएंगे। सफारतकारी की ज़रूरत पर ज़ोर। ये एक अहम खबर है। भारत बदअमनी से मुतासर मणिपुर में 45 दिन बाद कर्फ्यू में नरमी हुई है।
और बलूचिस्तान का 700 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 4 माह का बजट कल पेश होगा। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होने का इम्कान है। आलमी मालियाती अदारों से ताल्लुकात बेहतर ना होना बाइस तफ्शीश है। रज़ा बाकर ये कह रहे हैं। सियासी डायरी पीपी के पंजाब में वार के दौरान इस्तेहकाम पार्टी की वलादत, सियासी मंजरामा कौम मुद्दत ख़त्म होने से पहले असम्बली की तहलील पर आमादा है। और अक़वाम मुत्तहिदा को अफ़गानिस्तान में तमीरी और बुनियादी तौर पर मज़ीद बहुत कुछ करना होगा, ये तालिबान ने कहा है। फजलुर रहमान इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए मुतहरक नवाज़ और जरदारी को लफ्ज़ी गोलाबारी रोकने की तजवीज़ दी गई है। ये थी कुछ ख़बरें। मैक्सिको में तारकीन वतन से भरा ट्रक बरामद हुआ है। 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इंग्लैंड की जजीरा पर डायनासोर्स की नई नस्ल की दरियाफ्त हुई है। दुबई बस में गैर मुल्की खातून के यहाँ बच्ची की वलादत हुई है। अमेरिका फ़रोज़ भारतीय अफवाज में हर तीसरे दिन एक खुदकुशी का वाक़या होता है। मोदी के दौरे अमेरिका पर एहतजाज का ऐलान। तेहरान के मेयर की मेज़बानी पर बेल्जियम के वज़ीर मुमलिकत मुस्तफ़ी। और अमेरिका ईरान जौहरी समझौता कबूल कर सकते हैं, इसराइली कानून साज ये कह रहे हैं। और चीन की सरहद पर आई कामर्स तजारती कदर 280 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है। और ब्राज़ील समंदरी तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। 11 अफराद हलाक हो गए हैं। ये कुछ इंटरनेशनल ख़बरों में था। बाकी क्लासिफाइड में और बिज़नेस पेज पे टेक्सटाइल के बाद जैगिंग सेक्टर भी बहरान का शिकार है। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट पर मज़ीद अराज़ी मुख्तस की जाएगी। वज़ीर सेहत ने कहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान से खाद बरामद करने के लिए तैयार है। हाई कमीशन ने ये कहा है 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का हदफ मुश्किल होगा। और ये कुछ बिज़नेस की रिपोर्ट्स थी। ब्रायलर गोश्त 8 रुपये महंगा हो गया है लाहौर में, और 8 रुपये इजाफा होने से 656 रुपये। और ज़िंदा मुर्गी की कीमत 5 रुपये इजाफे से 437 रुपये रहेगी। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 242 दर्जन फरोख्त होंगे। सबसे अहम ये कुछ ख़बरें थी जो मैंने आपको जिससे मैंने आपको आगाह किया है। अब आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पेज के ऊपर, जिसमें आज प्रोफेसर तस्नीम असिस्टेंट प्रोफेसर साबिक सदर शोबा अराजियात वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने समंदर में ग़िज़ाइयत कहाँ से आती है, ये दरिया जो मुख्तलिफ़ कीमियाई और हयातियाती तहलीली अमल से ग़िज़ाइयत और नमकियात को पहुँचाता रहता है, इस पे उन्होंने एक अशाया लिखा है। ये अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा अब फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो गेम्स खेलेंगे, ये एक नई इख्तरा है और इजाद है। फ़िज़ाई आलूदगी नापने वाला ओपन सोर्स आला एक इजाद किया गया है। इसके अलावा ईमान सगीर ने ज़मीन पर बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इसी तरह इजाफा होता रहा तो ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक आर्टिकल है। और मैं ये चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, नेक्स्ट जो वीडियो हो, वो हम सिर्फ इसको बयान करें। ख़बरों में इतना डिटेल हो जाता है कि फिर कॉलम्स के मतलब जो हैं वो हम नहीं डिस्कस कर सकते। और कामर्स टॉपिक में जवाद मलिक मुल्क की तरक्की का रास्ता आईटी शोबे से गुजर कर ही जाता है, इसे मराहत मिलनी चाहिए, इस पे लिखते हैं। और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम इंसानियत का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता, इस पे लिखते हैं। और सिख कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने ये कुछ कहा। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद सूबाई वज़ीर सेहत ने विटामिन डी के मतलब जो है वो अहम कुछ बयान दिए हैं। और एक सेमिनार से जो उन्होंने किया था, विटामिन डी की
कमी से हड्डियां और मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से ख़वातीन को कैंसर का शिकार कम होती हैं। बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है विटामिन डी से, और इसकी आगाही के लिए एक दूसरे को बताना चाहिए। कुछ कॉलम्स है उसी तरह ही जैसे रोज़ होते हैं, सैफ सदीकी कराची सब का उसमें लिखते हैं। अहमद मीर ने सब मुसलमानों को मुबारक हो इस पे लिखा है। कराची इस्तांबुल नहीं बन सकता, मोहम्मद बिलाल गौरी ने ये लिखा है। डॉक्टर सुगरा सदफ जो है पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज़, और ज़ैफ़ा रहमान ने इसहाक डार का कसूर क्या, और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने IMF का बजट पर एक अदम इत्मीनान। ये हैं कुछ खबरें आज की। उम्मीद है आपको आगाही होगी कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंशाल्लाह शाम को या कल ही मैं ये साइंस पेज के ऊपर एक जो आर्टिकल है ईमान सगीर का, उसको आपके सामने जो है वो ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और दुआ में याद रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए गर्मी में, और कल इंशाल्लाह ताला न्यू खबरों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।